अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़का अशरफ साहब की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक जो है वो ऑडियो लीक हुई है। और जिसने ये ऑडियो सुनी है उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाबर आजम की कप्तानी किस तरह गई। और ये जो एजेंट है तलहा नामी, इसने किस तरह पाकिस्तानी टीम को जो है वर्ल्ड कप के अंदर और उससे पहले एशिया कप के अंदर जो है वो इंतहाई गहराई के अंदर गिरा दिया। और पाकिस्तानी टीम जो है उसके बाद संभलने का नाम ना ले सकी। बाबर आजम ने अपने ही दोस्तों यारों को, जिस तरह बात करते थे लोग कि दोस्ती यारी की टीम है, उसके उसके अंदर ये ऑडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई दोस्ती यारी की टीम थी, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो बासलाहियत खिलाड़ियों को लेकर नहीं गया। और उस वजह से मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान क्यों हारा था, इस तमाम तर ऑडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो शायद अपनी बेटी से बात कर रहे हैं या फिर किसी खातून से। वो लड़की जो है या वो खातून जो है वो उनको अब्बू कहकर पुकार रही हैं। उसके अंदर ये वाली बात शामिल है कि ज़का अशरफ साहब वाली बात कहते हैं कि हम लोगों ने पूरी तौर पर तैयारी की हुई थी। तलहा नामी शख्स जो है उसने जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है एक तरह से हाईजैक किया हुआ था। तलहा उस्मानी शायद उस लड़के का नाम है, बंदे का। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ऊपर उन्होंने ये वाली वीडियो ऑडियो जो है ये मिल जाएगी आपको। और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस और बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने से मुतल्लिक और शाहीन शाह आफरीदी को महदूद फॉर्मेट की कप्तानी देने के हवाले से बात कर रहे हैं। और उसके अंदर सुना जा सकता है कि बाबर आजम के बारे में ज़का अशरफ साहब जो है वो ये वाली बात करते हैं कि एजेंट जो है, तलहा नामी एजेंट जो है, उसने पाकिस्तान के बाबर आजम समेत 8 खिलाड़ियों को जो है वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। उसके अंदर हसन अली भी शामिल थे, उसके अंदर फ़हीम अशरफ भी शामिल थे, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे। तो खातून ने उनसे जब ये वाली बात पूछी कि आपने बाबर आजम को हटाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, आपने मोहम्मद रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि वो भी उसी एजेंट कंपनी का जिसके अंदर इंज़िमामुल हक का भी बहुत ज़्यादा रोल है, उस एजेंट्स के साथ जो है वो जो भी मुंसलिक था उसको हमने साइडलाइन करना है। और जब तक ये वाला क्रिकेट बोर्ड है, जब तक ज़का अशरफ मौजूद हैं, उस वक्त तक ये एजेंट तलहा उस्मानी जो है उसके बारे में और उसकी जो है उसके जो खिलाड़ी हैं उनको इसी तरह साइडलाइन किया जाएगा। और ये बहुत अच्छा भी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक एजेंट है उसके अंदर जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, उनकी कारकर्दगी चाहे कैसी भी हो। बाबर आजम ने ये वाली उससे यकीन दहानी करवाई हुई थी कि मैं आपको जो है ये तमाम तर लोग जो हैं वो टीम के अंदर रखूंगा। और उसके अंदर चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक का भी बहुत बड़ा किरदार था। इंज़िमामुल हक ने उन खिलाड़ियों को शामिल किया, बासलाहियत और मेरिट पर आने वाले खिलाड़ी जो हैं उनका इस्तेहसाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये प्री प्लान तरीके से किस तरह हुआ है ये वाली चीज़ जो है वो खुलकर सामने आ गई है। इंज़िमामुल हक साहब जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मजहबी शख्सियत तस्वुर करवाते हैं, एजेंट के हाथों खेल रहे थे और उन्होंने जो है इस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ाई। कितने खिलाड़ियों का उन्होंने जो है वो मुस्तकबिल दाव पर लगाया। वर्ल्ड कप के अंदर बासलाहियत खिलाड़ी और अच्छी टीम हमारी जा सकती थी, लेकिन उस एजेंट से जिससे इंज़िमामुल हक ने पता नहीं कितने करोड़ डॉलर या लाखों डॉलर लिए हुए थे, उन्होंने बासलाहियत खिलाड़ियों को हटाकर उन खिलाड़ियों को शामिल किया जिसके बारे में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं कोई भी काम जो है वो अब मजहबी मामला को जो है वो मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। और ये बड़ा हसास मामला है। इंज़िमामुल हक साहब जो हैं वो इसकी आड़ लेकर जो है वो अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाहिर करते हैं कि ये जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तरह से सही तरीके से जो है वो तमाम तर फैसले करेंगे। और जिस तरह उन्होंने अपना हुलिया बनाया हुआ है उससे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स जो है वो तस्वर भी नहीं कर सकते कि इस तरह कर सकेगा, लेकिन उसने किया। उसके बाद क्या हुआ, उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया। बाबर आजम ने उन खिलाड़ियों के लिए फाइट भी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाबर आजम ने लड़ाई भी की। उससे पहले आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला चल रहा था और 200% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खिलाड़ियों के इजाफा हुआ था। ये भी बाबर आजम ने करवाया था। और मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी जो है उनको जो है 200% इजाफे के बाद जो है वो पैसे मिलने थे। और ये सब कुछ बाबर आजम ने करवाया। अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी उनको खुड्डे लाइन लगाया, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा था उन सबको साइड में किया। खिलाड़ी मेहनत करते थे, लेकिन याजू और साया कंपनी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तलहा नामी शख्स से जिसने मुआहदा किया हुआ था, सिर्फ वही खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर आएगा, बेशक उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। उसके अंदर इमामुल हक भी शामिल हैं, हसन अली भी शामिल हैं, रिजवान भी शामिल हैं, बहुत से खिलाड़ी, 8 खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है
कि वो खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम के यारी दोस्ती का जो गैंग था उसके अंदर शामिल थे, और जो लोग बोलते थे बहुत पहले से कि यारी दोस्ती की टीम खेल रही है, रोटी गैंग का भी उसको नाम दिया गया था। तो ये सारी कहानी है कि किस तरह प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी। और ये लोग तो पूरी प्लानिंग किए हुए थे कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो आए वो भी इन्हीं का बंदा आ जाए, ताकि सारे मामला जो हैं वो इनके खुश असलूबी के साथ तय हो सके। और एक कंपनी जो है साया और याजू कंपनी, उसके बैनर तले जो है वो पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह बर्बाद करना है, ये लोगों ने प्लानिंग की हुई थी। ज़का अशरफ साहब की बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने जो है अपने बेटे के कहने के ऊपर या फिर दीगर जो सोर्सेज होते हैं उनके कहने के ऊपर उन्होंने इस बात के ऊपर एक्शन लिया है और बड़ा बरवक्त ये इकदाम किया गया। लेकिन ज़का अशरफ साहब को ये वाली चीज़ जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले कर लेनी चाहिए थी। बेशक हम लोग कौन सा जीत गए वर्ल्ड कप या एशिया कप, हम लोग अगर कोई तजर्बा कर भी लेते तो उसके अंदर, अब देखें ऑस्ट्रेलिया टीम गई हुई है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो 0/0 चल रही है। इसको हम किंग कहते हैं, लेकिन अब उसने जिस तरह का अपना मतलब कि आपको इस करियर के इस मौके के ऊपर, जिस वक्त आप जो है वो आसमान की बुलंदियों के ऊपर छू सकते हैं, आपने जो है वो अपने करियर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फैसले किए। बाबर आजम को इस वक्त रन्स में बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए था और इसको बहुत सारे रिकॉर्ड अभी भी तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन इन चक्रों के अंदर पड़कर ये कंपनी के मामला एजेंट के साथ। अब ज़का अशरफ साहब वाले क्या वाले बात करते हैं कि बाबर आजम को जब मैंने ऑप्शन दी है तो बाबर आजम जो है वो ये कहकर बाहर निकल गए कि मैं ज़रा अपनी फैमिली से मशवरा करूंगा। और ज़का अशरफ साहब ये वाली बात बता रहे हैं कि उन्होंने, बाबर आजम ने अपनी फैमिली को किसी को फ़ोन नहीं किया, उसने तलहा उस्मानी नामी शख्स को फ़ोन किया और वो शख्स जो है वो इन 8 खिलाड़ियों को इसके बगैर, इसके हुक्म के बगैर वो हिल भी नहीं सकते। और फैमिली टर्म्स भी इसने बनाए हुए हैं उन लड़कों की फैमिली के साथ भी। अब ये एक इंटरनेशनल ग्रो है, इंटरनेशनल तरीके से इस्टेब्लिशमेंट कह ले या फिर कुछ भी कह ले। तलहा उस्मानी जो है वो उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जिसने जो दुनिया भर के अंदर जो है वो मामलात को जो है वो देखते हैं, क्रिकेट के मामलात को, और बहुत ज़्यादा पैसा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इस तरह जो है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ बात कर कर अपनी टीम को हरवाना है, जितवाना है, दूसरी टीम के साथ क्या करना है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो उसके हाथ में थी। बाबर आजम को कितने रन बनाने हैं, बाबर आजम कितने रन पर आउट होगा, बाबर आजम कितने कैच छोड़ेगा, मोहम्मद रिजवान कितने स्टंप छोड़ेगा, कितने रन बनाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी प्लानिंग भी हो सकती है अगर तहकीकात सही तरीके से की जाए। तो ये मामला जो है वो बड़ा गहरा होता जा रहा है। वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी टीम से आप हारे, कौन सी टीम से जीते, एशिया कप के अंदर किसको ट्रॉफी देनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये उस इस्टेब्लिशमेंट, तलहा तो एक एजेंट का नाम है ना, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, वो कहाँ से इतने करोड़ों डॉलर जो है वो खर्च कर रहा है। इंजमामुल हक जैसे बंदे को उसने शीशे में उतार लिया है, अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाना चाह रहा है। तो आप समझिए कितना मजबूत आदमी होगा ये, और इसने क्या क्या नतीजे, मैच के कितने कितने नतीजे जो है वो चेंज करवाए होंगे। अगर तहकीकात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो वैसे कोई तहकीकात नहीं होती किसी किस्म की, और ख़ास तौर पर अगर आपने 2 नंबर काम किया है, भूल जाएं किसी किस्म की कोई तहकीकात होगी। इन 2 नंबरी के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जन्नत है, और इसके अंदर आप ये समझते हैं कि अगर तहकीकात होंगी और सही बंदा सामने आएगा, उसको सज़ा भी मिलेगी, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। बस ये भुगतें। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह बाबर आजम ने अपने मुस्तकबिल के साथ खेला है। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है उसको रन्स के अंबार लगाते हुए हमको देखना था, लेकिन वो इन चक्करों के अंदर पड़ गया, एजेंट के मामला के अंदर पड़ गया, मोहम्मद रिजवान इस चक्कर के अंदर पड़ गया। और इसकी नज़र जो है वो जब पड़ी थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर, सबसे पहले इसने इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर ही हाथ मारा था जब इंडिया से आप 10 विकेटों से जीते थे। और उसके बाद जो है आप अंदाज़ा लगा लीजिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस किस तरह नीचे आई है। आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा लगाएं और पूरी तफसीलात अगर आप जमा करें, मैंने देखी हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। इंडिया के खिलाफ आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेटों से जीते, उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी, बिल्कुल अभी तक नीचे है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब से तलहा की इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर नज़र पड़ी, इन लोगों का कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि माइंड जो है वो पैसे की जानिब जो है वो ज़रा सा सर्कुलेट कर रहा था और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ज़रा साइड के अंदर हो गई थी। अपनी परफॉर्मेंस ना देने पे आपको जब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कौन बेवकूफ़ है जो परफॉर्मेंस देकर जो है वो कम पैसे हासिल करेगा।
यही वाली चीज़ है, इसके ऊपर अगर सही से तहकीकात हो तो दूध का दूध और पानी का पानी मिल सकता है। ज़का अशरफ साहब की वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर जो बातें सामने आई हैं, उसी वाली चीज़ कंफर्म हो गई है कि किस तरह पाकिस्तानी टीम को हाईजैक किया हुआ था एक शख्स ने, जिसका नाम तलहा था, और उसने इंजमामुल हक और पूरी पाकिस्तानी टीम कप्तान समेत अपने हाथ के अंदर रखी हुई थी। वो खिलाड़ी पानी पीने या फिर बाथरूम जो है वो भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जाते थे। उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं कि हसन अली को टीम के अंदर क्यों रखा गया। हसन अली भी बाबर आजम का बहुत बड़ा दोस्त था, और फ़हीम अशरफ क्यों टीम के अंदर है, किस तरह के सियासतदानों से उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं। उसके वलीमे के अंदर लोगों ने देख लिया कि कितने बड़े बड़े सियासतदान आए थे। वो बंदा टीम के अंदर क्यों है बगैर परफॉर्मेंस के। फ़हीम अशरफ की कोई एक परफॉर्मेंस अगर कोई बता सकता है तो बराए मेहरबानी आके कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे कि फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये वाला कारनामा दिया है, अंजाम दिया है, जिसकी वजह से वो टीम के अंदर आ गया है। आपके बासलाहियत खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठे हुए हैं। मीर हमजा जैसा खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठा हुआ है, जिसने डोमेस्टिक करियर के अंदर इतने ज़्यादा विकेटें ली हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ साहब जो है वो टीम के अंदर खेल रहे हैं। आपकी ना कुछ करने के बावजूद भी जिस तरह वो आउट होते हैं, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, उससे दूसरे गैर मुल्की कमेंटेटर जो है वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये बंदा टीम के अंदर क्यों है। लेकिन आप जो हैं वो इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते। बासलाहियत खिलाड़ी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक पर्ची खिलाड़ी, मेरिट की खिलाफ वर्जी करता हुआ सिफारशी खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर जा रहा है और आउट होकर अपनी टीम के ऊपर दाग लगाकर वापस आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं पाकिस्तान के अंदर। ये वाली चीज़ अभी भी चल रही है, इसको अभी भी रोकना चाहिए। और जो खिलाड़ी जो है वो पर्ची के जरिए आए हैं टीम के अंदर, निकाल के बाहर करें आप। और बासलाहियत खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, अभी भी बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाएगा। पर्ची खिलाड़ी अभी भी खेल रहे हैं। देखते हैं मेलबर्न के टेस्ट मैच के अंदर कौन से पर्ची खिलाड़ी ज़्यादा शामिल होते हैं या फिर एक मेरिट के ऊपर टीम बनती हुई नजर आती है। वीडियो आपने देखी है, इसके ऊपर आप अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।